हेलो बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ कॉपर वायर हैज़ डायामीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर। ये दो क्वेश्चन है आपके। पहला हमें लेंथ फाइंड करनी है, जब उसमें हमें रेजिस्टेंस कितना बनाना है, 10 ओम बनाना है, तो हमें उस वायर की लेंथ निकालनी है। दूसरा कह रहा है हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी जब उसके डायमीटर को क्या कर दिया जाता है, डबल किया जाता है। तो देखिए हमें गिवन क्या क्या है, यहाँ से गिवन है हमें डायमीटर दे रखा है वायर का 0.5 मिलीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी d/2, डायमीटर अपॉन 2 होती है, तो 0.5 mm डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 0.25 मिलीमीटर आएगी। अब मिलीमीटर को अगर मीटर में बदल देंगे तो क्या करते हैं, 10⁻³ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 0.25 इंटू 10⁻³ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये हो गया मीटर में हमारा कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमें दे रखा है रेजिस्टिविटी दे रखी है रो, कितना लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, अच्छा कोई वायर है, उसकी रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है रो L/A, रो L/A। तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, इस वायर का एरिया क्या होगा। तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल टू πr², πr²। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। आर तुम्हारा कितना आया 0.25 इंटू 10⁻³ इसका क्या स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करोगे आप तो 4 नंबर पॉइंट इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.25 का स्क्वायर करना 625, तो 0.0625 इंटू 10⁻³ इंटू -3 दो बार होगा तो -6 हो गया। ए अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.196250 इंटू 10⁻⁻6। ये तुम्हारा एरिया आ गया ए, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया 0.196250 इंटू 10⁻⁻6। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ। अच्छा हमें इसको रेजिस्टेंस भी दे रखी है, इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 10 ओम। तो हम ये पहला पार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट का आंसर यहाँ से आएगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, R इक्वल टू रो L/A। हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू A/रो। वैल्यू पुट कर दीजिए सभी की, क्या आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी है हमारी 10 ओम जो हमें बनाना है। एरिया कितना है हमारा 0.196250 इंटू 10⁻⁻6 इंटू -6 अपॉन रेजिस्टिविटी कितनी है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁸। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट एक नंबर इधर चला जाएगा, तो जाएगा 1.96250 अपॉन 1.6, इनकी 10 की पावर कितनी हो जाएगी -8 ये है, ऊपर -6 है, तो हो जाएगा इंटू 10 की पावर -6, ऊपर जाके +8 हो जाएगा, तो ये पावर बचेगी आपकी +2 मतलब 10 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए अगर हम 10 की पावर मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर पॉइंट इधर चला जाएगा, मतलब 6 के बाद पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 196.250 अपॉन 1.6।
ये हो जाएगा हमारा। देखो हमने ये पॉइंट हटाया, ऊपर 10 बढ़ा लिया, ए पॉइंट हटाया, नीचे 1000 बढ़ा लिए, क्योंकि 3 नंबर पॉइंट के बाद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हमने क्या किया, पॉइंट से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचेगा हमारा 19625 अपॉन 16 इंटू 10। अगर तुम 16 से इसको डिवाइड करते हो तो आपका कितना आएगा, देखिए 16 मंजा 16 कितना बचा, 3 और 6, तो 16 36, 16 2 जा 32, बचा कितना 4 और 2 42, फिर से ये जाएगा, तो आपका इतना आ जाएगा 0.2 अपॉन 100 नहीं 10, सॉरी 10 है नीचे, तो पॉइंट इधर है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा आपका 12.72 मीटर। उस वायर की लेंथ कितनी होगी, 122.72 मीटर, 122.72 मीटर। इसका पहला पार्ट हमें लेंथ निकालनी थी, हमने लेंथ निकाल दी। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज डबल, इफ़ द डायमीटर इज डबल। तो ये देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, एरिया निकाला, फिर हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला रख दिया, R = ρ L अपॉन A। यहाँ से हमने L को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, हमारी आ गई 122.72 मीटर। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं जो रेजिस्टेंस होगी वो डायमीटर पर डिपेंड कैसे करती है। देखिए तो अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो क्या होता है फार्मूला, ρ L अपॉन A, यही तो होता है फार्मूला। अगर हम ρ L A की वैल्यू रखें तो कितनी होती है, πr²। हमने पढ़ा है D = क्या होता है, D = क्या होता है 2r, कितना होता है 2r। तो r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से D/2, R = क्या हो जाएगा D/2। वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा ρ L अपॉन पाई, ये आ जाएगा D² अपॉन 4 ऊपर पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा 4 ρ L अपॉन पाई D²। ये आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ D², ये होता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला रख लेते हैं, जैसे R1 अपॉन R2 रखें। R1 क्या है, पहले का, जब हमने रेजिस्टेंस को डबल नहीं किया है, तो वहाँ पे कैसे होगा, देखिए 1/D² होता है, तो 1/D1² रख देंगे यहाँ पे, 1/D2² रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2। पहली बार में तो हम D1 ही रखेंगे, D1 मतलब D, 1/D²। पहली बार कितने था, D था, तो ये D² हो जाएगा। दूसरी बार हमने डायमीटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब कितना कर दिया, D का 2D कर दिया, कितना कर दिया, D का 2D कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2D का क्या स्क्वायर, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, R1 अपॉन R2 = 1/D² इंटू ये 2D² है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो ये जाएगा 4D² अपॉन 1। D² से D² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें बताना है R2 कितना हो जाएगा R1 की रिस्पेक्ट में। तो R2 कितना, R2 को ऊपर पहुँचा दो, तो R2 हो जाएगा 1/4 R1। मतलब क्या हुआ, अगर हम डायामीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा पहले का। ठीक है, तो हमने देखा रेजिस्टेंस डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है।
रेसिप्रोकल होता है 1/d² का। ओके, हेलो बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How current will flow through the 12 ohm resistor? 12 ohm resistor है, उसके थ्रू कितना करंट क्या होगा, पास होगा। देखिए कितने रजिस्टर हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 हैं। तो हम इसको R1 R2 करके लिख लेते हैं। R1 आपका कितना है, 0.2 ओम है। R2 कितना है, 0.3 ओम है। R3 कितना है, 0.4 ओम है। R4 कितना है, 0.5 ओम है। और R5 कितना है, 12 ओम है। देखिए सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, RS = R1 + R2 + R3 + R4 + R5। तो ये कितना हो गया, 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 12। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल आएगा आपका 13.4। कितना आएगा, 13.4 ओम। आर इक्विवेलेंट आ गया आपका, कितना आ गया, 13.4। ऐड तो कर ही लिया होगा आपने, ऐड नहीं करना था तो देखिए 12 यहाँ पे पॉइंट होगा पीछे इसके कहीं ना कहीं, तो हमें क्या रखना है, पॉइंट सबके पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। तो ये 0.2 हो गया, ये 0.3 हो गया, ये 0.4 हो गया, ये 0.5 हो गया। इन सबको हमें क्या करना है, 0 बढ़ा लीजिए, इनको ऐड करना है। तो 2 3 5 5 4 9 9 और 5 14 14 का 4 1 कैरी, तो 2 2 कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये आ जाएगा 13.4। तो कितना आ गया, 13.4 ओम। तो हम अगर नेट करंट निकालने, टोटल करंट निकालना चाहें थ्रू ईच रजिस्टर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल करंट B = ओम्स लॉ से B = I R होता है। तो यहाँ पे I = क्या हो जाएगा, B/R। मैं यहाँ पे RS लिख लेता हूँ क्योंकि सीरीज वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखा जाएगा। I = B/RS। तो I यहाँ से क्या आ जाएगा, B कितना है हमारा, B क्वेश्चन में पढ़िए कितना दिया हुआ है, 9 वोल्ट। कितना है, 9। और RS हमारा कितना है, 13.4। तो यहाँ से I कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, 9 को 13.4 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.74 एम्पियर। 0.74 एम्पियर। देखिए हमें किसके थ्रू निकालना है, 12 ओम रेजिस्टर के थ्रू निकालना है। लेकिन सीरीज़ में क्या होता है, करंट जैसे 5 रजिस्टर थे, इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, तो करंट क्या रहता है सीरीज़ में, हर रेजिस्टेंस के थ्रू पास होने वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 12 ओम रेजिस्टर से भी इतना ही पास होगा, इतना ही इस रेजिस्टेंस से होगा, इतना ही इस रेजिस्टर से होगा, इतना ही इस रेजिस्टर से होगा, इतना ही इस रेजिस्टर से होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस इन सीरीज current is same across each resistor across each resistor, hence 0.74 ampere current will pass through 12 ohm resistor। ओके, सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है, तो इसलिए 12 ओम रेजिस्टेंस से भी इतना ही करंट पास होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, 0.74 ओम करंट पास थ्रू होगा 12 ओम रजिस्टर से। ओके, हेलो बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ मैनी 176 ohm resistors in a parallel are required to carry 5 ampere current on a 220 volt line? कितने रेजिस्टर रिक्वायर्ड होंगे, कितने ओम के, 176 ओम के, कितना करंट ले जाने के लिए, 5 एम्पियर करंट ले जाने के लिए, कितने की लाइन है, 220 वोल्ट की लाइन है। तो देखिए यहाँ से हमें आई दे रखा है, टोटल करंट दे रखा है 5 एम्पियर हमें ले जाना है, कितने वोल्ट की लाइन है, 220 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल क्या निकाल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, बी इक्वल टू ओम्स लॉ से बाई ओम्स लॉ, क्या होगा, बी इक्वल टू आई आर, बी इक्वल टू आई आर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई। बी कितना है हमारा 220 वोल्ट अपॉन आई कितना है 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 4 जा 20, 44 ओम आया। ये हमारा आर इक्विवेलेंट आया 44 ओम, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं, हमने एक्स रजिस्टर अज्यूम कर लिए जो पैरेलल में कनेक्ट हैं, जो आर इक्विवेलेंट कितना देंगे 44 ओम देंगे। तो यहाँ लिख लेना लेट एक्स रजिस्टर्स of 176 ohm resistance used in पैरेलल, किस में यूज करनी है, पैरेलल में यूज करनी है, ठीक है। तो पैरेलल आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, इक्विवेलेंट ही लिख लो, इसको लिख रहे हो तो ठीक है। तो हाँ कितने 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट एन तक होता है। तो हमने क्या लिख लिया 1 अपॉन 176, R1 हो गया, R2 भी कितना है 176, और हमें कहाँ तक जाना है, ये हमें जाना है कितने का, x तक, x तक जाना है, x टर्म है इंटू 1 अपॉन 176 प्लस में होगा, ठीक है, x टर्म तक जाना है। तो देखिए आर इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना है 44 ओम, तो 1 अपॉन 44 ओम हो गया। अगर हमें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, x अपॉन 176, x अपॉन 176। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो x इक्वल टू आएगा 176 अपॉन 44, ये आ जाएगा हमारा 4, x इक्वल टू 4। हैंस इससे क्या करेंगे, 4 रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने रेजिस्टेंस के, 176 ओम के इतने करंट को ले जाने के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, हैंस 4 रेजिस्टर having 176 ohm resistance required। जैसे आप लिखते नहीं हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ समझ लीजिए, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 करते हैं, तो इसका टोटल कैसे निकालते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 इंटू कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 2 इंटू 4 करते नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 1/76 था और x टर्म थी, तो यहाँ पे टर्म 4 टर्म थी, 4 से तभी तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ x टर्म है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया 176 को, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर।